अस्सलाम वालेकुम। हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं अल्केन के। प्रीवियसली हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो हमारे पास था प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिएक्शन कि अल्केन। अच्छा, अल्केन जो होते हैं ना ये लेस रिएक्टिव होते हैं। क्यों लेस रिएक्टिव होते हैं? इसलिए हम क्या कहते हैं, पैराफिन्स कहते हैं। ये लिटिल अफिनिटी शो करते हैं। लिटिल मतलब लेस, अफिनिटी का मतलब क्या होगा, रिएक्टिविटी, अट्रैक्शन, जो बॉन्डिंग होती है ना एक एटम की दूसरे एटम के साथ, वो इनमें कम पाई जाती है। ये आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर नज़र आ रही होंगी। जैसे ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ, ये एक इथेन है जिसमें 2 कार्बन होते हैं और यहाँ हाइड्रोजन लगा होता है, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा होता है। तो इस तरह एक कार्बन के पास ना 4 बॉन्ड पूरे हुए होते हैं, इधर भी 4। तो ये आपके पास इथेन है और ये जो मैंने बनाया हुआ ना ये वाला एटम, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये मीथेन का है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा होता है और इधर भी हाइड्रोजन लगा होता है, इधर भी, ये 4 हाइड्रोजन होता है। लेस रिएक्टिव क्यों होता है? आपने पीछे पढ़ा होगा कि इनकी जो वैसे भी ये सैचुरेटेड बॉन्ड होता है, सैचुरेशन होती है इनमें, इनका जो होती है ना वैलेंसी सेटिस्फाई होती है, फुली सेटिस्फाई होता है, इसलिए सैचुरेटेड होता है। और दूसरे यहाँ पे जब हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं ना, ये लेस रिएक्टिव है। क्यों होते हैं? अब यहाँ से आपको रीज़न नजर आएगी कि द अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन मे बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉन पोलैरिटी। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ इंपॉर्टेंट है, नॉन पोलर का। पोलर और नॉन पोलर का आपको समझ आना चाहिए कि क्या चीज़ है। जब आपके पास एक चीज़ नॉन पोलर होती है ना, तो इस बात का मतलब ये है कि उनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है चार्जेस का। पोलर और नॉन पोलर में क्या है, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाए हुए ना, तो ये जैसे Cl2 हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया, इनको आप देखें सेम एटम के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है ना, उनमें चार्जेस भी क्या होते हैं, सेम, जिसकी वजह से वो बॉन्ड क्या हो जाता है, नॉन पोलर। या तो सेम एज इट, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी, यानी सेम एटम है, या बहुत कम होता है नॉन पोलर बॉन्ड में। जो पोलर बॉन्ड होता है ना वो डिफरेंट, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ना, ये HCl, मैंने एक एटम हमारे पास होता है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक आपके पास होता है, तो उसमें हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये क्लोरीन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है सॉरी, इनमें बहुत ज़्यादा क्या है, डिफरेंस है, किस चीज़ का, बॉन्डिंग का। तो ये जब मुख्तलिफ एटम के दरमियान बॉन्डिंग होगी वो पोलर होती है, जो एक जैसे के दरमियान होती है वो क्या होती है, नॉन पोलर। सिंपल लफ्ज़ में इस तरह याद रख लो, नॉन पोलर क्या है, एक जैसे एटम के दरमियान बॉन्डिंग, और पोलर क्या होते हैं, मुख्तलिफ, जैसे H और Cl ये मुख्तलिफ है और H और H के दरमियान सेम है। और इसी तरह अल्केन का ये बॉन्ड है तो C और C के दरमियान है, या C और H के दरमियान है, तो ये H हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा। लेकिन जब इसका किसी और के साथ आएगा तो वो नॉन पोलर। लेकिन अल्केन शो नहीं करते, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, दिस टर्म डिस्क्राइब द बिहेवियर फॉर अल्केन शो लिटिल केमिकल अफिनिटी फॉर अदर सब्सटेंसेस आर केमिकली इनर्ट होते हैं। इनर्ट बात का मतलब क्या है कि इतने ज़्यादा ये रिएक्टिव नहीं होते, इनर्ट होते हैं टू द मोस्ट ऑफ द लेबॉर्ट्री रिएजेंट, यानी जितने भी आपके लैब के अंदर मौजूद होते हैं ना रिएजेंट, उनके से इतना रिएक्टिविटी शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि एक तो इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई होता है, दूसरा इनके दरमियान बॉन्ड कौन सा होता है, नॉन पोलर का। नॉन पोलर का मतलब क्या है कि इनकी एटम के दरमियान, जैसे ये आपके पास है ना इथेन, अब ये कार्बन है, अब कार्बन का यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, ये देखिए यहाँ पे लिखी हुई भी है, वो कितनी है, 2.6 है। और यहाँ पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आप डिफरेंस देखें तो यहाँ पे क्या है, 2.1। अब इसका क्या होता है, 2.6 हो गई, और कार्बन की, और इसकी कितनी है, 2. यहाँ पे क्या है, 1 है। अब 2.6 और 2.1, यानी इतना मेजर डिफरेंस नहीं है इनका बॉन्डिंग का, तो ये बॉन्ड उतना पोलर नहीं होता, ये नॉन पोलर होता है बॉन्ड। इसको भी नॉन पोलर, एक्चुअली ये मैंने अभी कहा था ना कि नॉन पोलर सेम एटम, मतलब इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी आप देख रहे होते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस इनका या तो इतना डिफरेंस नहीं होता, या बहुत, या तो सेम होगा, यानी 2.1 है, 2.1 है, तो ये इनका सेम होगा, या तो सेम होती है नॉन पोलर में, या बहुत कम डिफरेंस होता है, वो नॉन पोलर में ही आता है, तो ये बहुत कम डिफरेंस है इसका। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो इनकी वजह से भी, नॉन पोलैरिटी की वजह से भी ये अनरिएक्टिव रहते हैं, इतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी शो नहीं करते, डू नॉट डिफर एप्रिशिएबली एंड द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन CH एंड CC बॉन्ड। अब CC में तो जाहिर सी बात है, कार्बन और कार्बन के दरमियान 2.6 है, इधर भी 2.6, वो तो वैसे ही सेम रहेगा, और हाइड्रोजन से भी इतना डिफरेंस नहीं होता। तो ये ओवरऑल
अल्केन के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है, नॉन पोलर की। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि इनमें नॉन पोलैरिटी की वजह से ही जो होते हैं ना ये रिएक्शन लेस रिएक्टिव होते हैं। आई होप ये आपको मेरी बात कुछ समझ आ गई हो कि अब यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखनी है। एक तो ये कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि वाई अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव या वाई अल्केन्स आर कार्डलर। पैराफिन का मतलब का मतलब होता है लेस, अफिनिटी से निकला होता है। पैरा का मतलब यहाँ पे क्या होता है, लेस, लिटिल, ये चीज़। और अफिन जो है ना यहाँ पे ये अफिनिटी से निकला हुआ है इससे, ठीक है। तो ये आपको शायद समझ आ रही हो मेरी बात। तो अफिन्स अफिनिटी से निकला हुआ यानी अट्रैक्शन होती है। तो पैराफिन लेस रिएक्टिव इसलिए होते हैं, ये आपने यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। और दूसरा वाई अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, तो वो आपने यहाँ से लिखना है दैन रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन में बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ नॉन पोलर। अभी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि नॉन पोलर क्या चीज़ है, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जहाँ पे डिफरेंस आ रहा होगा ना वो पोलर होता है, क्योंकि क्लोरीन का बहुत ज़्यादा है, यानी 3 पॉइंट समथिंग है या इस तरह की कुछ होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसकी 2.1 है। तो 3 और 2 में मेजर डिफरेंस है, तो इसलिए बॉन्ड HCl का पोलर होता है। तो ये बाकी सारे जो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, ये थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, वो नॉन पोलर होता है। तो इसलिए ये लेस रिएक्टिव होते हैं। तो आपने ये बात यहाँ पे लिखनी है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज ऑफ कार्बन 2.6, इसकी 2.1 होती है। तो इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, इक्वली शेयर्ड होती है। मतलब ये है कि बॉन्ड जो है वो इनके दरमियान इक्वली शेयर्ड होगा, यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है। जो एक बॉन्ड जो होता है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन से बन रहा होता है। अब जिसका जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस एटम की ज़्यादा होती है ना, तो असल में होता ही है कि वो ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ पे मैं कर रही हूँ आपका वैसे समझने के लिए। बस आप इतना याद रखोगे, यहाँ से रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन से यहाँ तक भी चल जाएगा आंसर। यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं डिटेल में बता रही हूँ कि ये है क्या इक्वली शेयर्ड, क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, बेसिकली एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात आपको पता है। तो होता क्या है कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो उसकी तरफ झुकाव ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वजह से होता क्या है कि वो बॉन्ड जो होता है ना उस पर ज़्यादा रिलाई कर रहा होता है, इसलिए वो पोलर बन जाता है, मोर पोलर हो जाता है। यहाँ पे जैसे HCl का ना, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है, जैसे फ्लोरीन की 4 है सबसे ज़्यादा होती है, और HF का जो बॉन्ड होगा ना हाइड्रोजन की 2 है, तो वो झुकाव इलेक्ट्रॉन का किस तरफ होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो वो उसकी तरफ झुक जाएगा, तो वो बॉन्ड पोलर बन जाता है। तो यहाँ पे भी ये, लेकिन जिसका कम है, अभी बहुत कम डिफरेंस है 2.6 और 2.1, यानी इसका भी जोर कम होगा अट्रैक्शन का, इसका भी उतना जोर नहीं है। जिस एटम का ज़्यादा ताकतवर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, वो झुकाव उसी की तरफ हो जाएगा, वो कमज़ोर वाले को अपनी तरफ खींच लेता है। और जिसका कम है तो वो उतना इक्वली शेयर्ड होता है, मतलब इक्वली ही इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होता है, ये स्पिन कर रहे होता है ना इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना उतना इक्वली शेयर्ड होते हैं। तो इस बात की आई होप समझ आ गई हो आपको। आगे है दिस फैक्ट मेक्स अल्केन ऑलमोस्ट नॉन पोलर, तो इसी वजह से ये नॉन पोलर। इन व्यू ऑफ दिस रिएजेंट्स लाइक एसिड, बेसिस एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फाइंड नो रिएक्शन साइट इन अल्केन। आपको क्यों नहीं होंगे, देखो उसने ऊपर भी बताया कि मोस्टली वो नहीं होते, रिएक्टिव लेस रिएक्टिव होते हैं। तो इन सब के साथ एसिड है, बेस है, इन सब के साथ नहीं होता इनका बॉन्ड, रिएक्शन नहीं होते। तो इसमें सिर्फ एक ही के साथ होगा, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, या फिर यहाँ पे लिखा होगा हाउएवर अल्केन डू रिएक्ट विद क्लोरीन एंड ऑक्सीजन अंडर सूटेबल कंडीशन, यानी कंडीशन भी सूटेबल हो जाए, वरना मोस्टली रिएक्ट नहीं कर सकते। वो कौन सी हो सकती है, कौन से टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि हेलोजिनेशन का। अभी आपने गौर से सुनना है, हेलोजिनेशन क्या है, अल्केन गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे आपको बात नोट करो कि उसने लफ्ज़ कौन सा यूज़ किया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कौन से होते हैं, आगे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, परेशान नहीं हो। द रिएक्शंस विच इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन व्हेन एटम आर अ ग्रुप ऑफ एटम। अब इस बात का मतलब क्या है कि जो आपके पास अल्केन है ना, अब अल्केन में ये कार्बन है और यहाँ पे अभी मैं दोबारा बना रही हूँ ठीक से करके, मीथेन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा होगा, इधर एक हाइड्रोजन है, और इस तरफ एक हाइड्रोजन लगा होगा, और इस तरफ
एक हाइड्रोजन। ये आपको मैंने किस चीज़ का स्ट्रक्चर बता दिया, मीथेन का। अब होता क्या है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन। यानी आपके पास ये अल्केन है ना, मीथेन का स्ट्रक्चर है CH4, ये मीथेन यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसको मैंने ऐसे ओपन करके लिखा है। वो कहता है उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, यानी कोई भी हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम लाइक हैलोजन। यानी अगर वो किस चीज़ से हो रहा है, किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम यानी हैलोजन से हो रहा है, रिप्लेस हो जाएगा। इसकी जगह कोई ये H चला जाएगा, इसकी जगह कोई और हैलोजन आके अटैच हो जाएगा। अब हैलोजन क्या होता है, ग्रुप नंबर आपने पढ़ा होगा हैलोजन का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन 17 पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सारे के सारे हैलोजन है। उसमें से कोई भी, जैसे हम क्लोरीन का ले लेते हैं तो यहाँ पे कौन सा एक क्लोरीन का एटम आके इधर रिप्लेस हो जाएगा और ये हाइड्रोजन चला जाएगा, तो आपके पास CH3Cl बन जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूट लफ्ज होता है क्योंकि कोई और सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच हो जाता है, ग्रुप अटैच हो जाता है, रिप्लेसमेंट होती है बेसिकली सब्स्टिट्यूट, कोई किसी और की जगह ले लेना। तो यहाँ पे जो कार्बन है ना, यहाँ पे आके इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है ये रिप्लेस हो जाता है किसी दूसरे एटम से, कोई और बाहर हाइड्रोजन जैसे अटैच हो जाता है हाइड्रोजनेशन में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये डेफिनेशन आ सकती है अल्केन। अब यहाँ से MCQs भी आ सकते हैं कि अल्केन किस टाइप के रिएक्शन देते हैं, नीचे ऑप्शन होंगे एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए अल्केन कौन से रिएक्शन होंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कभी भी नहीं देते, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं क्योंकि इनके पास रिप्लेसमेंट ही 4 की पूरी होती है। 4 देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, इसके बाद कोई और एटम ऐड हो सकता है, नहीं हो सकता ना, यानी एक और हाइड्रोजन ऐड। कार्बन के पास सिर्फ वैलेंसी 4 है, 4 ही हाइड्रोजन इसके पहले से लगे होते हैं अल्केन के अंदर। तो इनमें एडिशन कभी भी नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन ही हो सकते हैं। हाँ, इधर से एक हाइड्रोजन चला जाए और इसकी जगह पे आके कोई आके लग जाए, तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, रिप्लेसमेंट होती है। एडिशन कभी भी नहीं होगा। तो ये MCQs आ सकता है, आपने कॉन्शियस होना है कि जो अल्केन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, ऐड कभी भी नहीं होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। द रिएक्शन विच इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन, ये आपको समझ आया। अब यहाँ से हम देखते हैं अल्केन रिएक्ट विद हाइड्रोजन स्पेशली क्लोरीन टू गिव अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाते हैं, अल्काइल हैलाइड बन जाते हैं। सिंस दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ, अब हम जो कंडीशंस की बात कर रहे थे ना, ये वो कंडीशन है, यानी अल्ट्रावायलेट लाइट, जो यूवी लाइट होती है जिसको हम कहते हैं यूवी लाइट, दीज आर कॉल्ड फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन, फोटो का मतलब लाइट ही होता है, यानी यूवी लाइट के प्रेजेंस में हो रहे होते हैं, इसके अलावा अगर नहीं होंगे वरना रिएक्शन, तो इसके मौजूदगी में रिएक्शन हो रहे होते हैं। अच्छा, इस पे ये भी डिपेंड कर रहा होता है कि अगर तेज रोशनी है तब भी रिएक्शन फुली फास्ट हो जाएगा, तो वो हमारे पास कोई प्रोडक्ट बचेगा ही नहीं, वो डिस्ट्रक्टिव वे में चला जाएगा। और अगर हमारे पास बहुत ही कोई डार्क लाइट है, डार्क में भी ये रिएक्शन नहीं होगा। आपके पास कोई मिड में आपके पास या मध्यम लाइट जिसे हम कहते हैं, मिड में ही जो लाइट होती है ना यूवी लाइट होगी, तो उसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन होंगे फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसलिए हम इन्हें कहते हैं क्योंकि यूवी लाइट की मौजूदगी में हो रहा है। और दूसरा उन्होंने एक बात कही है यहाँ पे, अल्केन रिएक्ट विद हैलोजन। अब यहाँ पे अल्केन रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, हैलोजन यानी क्लोरीन के साथ। Cl2 भी मैंने बताया कि हैलोजन क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसमें से हमने एक, उस ग्रुप में से हमने एक एटम ले लिया। जैसे आपके पास है क्लोरीन, Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे कोई भी अल्केन है, जैसे हम सबसे फर्स्ट होता है इसका मीथेन हम ले रहे हैं, तो इसमें इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे यूवी लाइट के मध्य, ये HV लाइट का ही है। जब हम किसी भी रिएक्शन का को लाइट के मौजूद में करवा रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे आपने ये लिखना होता है साइन, अल्ट्रावायलेट की मौजूदगी में ये लिखना है आपने, ये लाजमी आपने करना है, वरना ये रिएक्शन है, ये नहीं लिखोगे तो ये रिएक्शन होता ही नहीं है, प्रोडक्ट बनते ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये आपने यहाँ पे लिखना है। CH3Cl बन गया। अब ये कैसे बना, देखो बेटा, आपके पास क्या होता है, ये CH4 है ना, यहाँ पे मैंने ओपन करके लिखा हुआ है, C के साथ एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे अभी मैंने बताया। अब यहाँ पे क्लोरीन जो है ना, इसका ऐसे बॉन्ड होगा, ये क्लोरीन है आपके पास, तो ये इस तरह मैं इसको ओपन करके लिख लिया। अब ये CH4 मैंने ये ऐसे ओपन करके लिखा, या इसके साथ ही लिख लेते हैं हम, तो आपको इस तरह ज़्यादा समझ आएगी। अब होता क्या है, आपके पास होता ये है कि
आपके पास अब ये मैंने यहाँ पे ओपन करके लिख लिया ना, तो क्या होगा, ये CH4 है, ये क्लोरीन है। अब इसको ओपन करके लिखा हुआ है। होता क्या है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। अभी मैंने बताया कि इस हाइड्रोजन की जगह पे कोई और आके अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये क्लोरीन इसकी जगह पे क्या होगा, अटैच होगा, और ये जो हाइड्रोजन होगा ना, ये वाला यहाँ पे ये इसके पास चला जाएगा सिंपली। तो आपके पास क्या होगा, जब ये क्लोरीन इसके पास आएगा तो ये CH3 यानी ये C1 2 3 हाइड्रोजन बच जाएंगे ना, ये CH3 क्लोरीन आके अटैच होगा तो ये CH3 Cl बन गया। अब ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से जो क्लोरीन जाएगा वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये HCl बन जाएगा। ये सिंपली आप इसको इस तरह भी रिमेम्बर होता ही ऐसे है, सिंपली इस तरह भी कर सकते हो। यहाँ से जो है ना ये चला जाता है हाइड्रोजन इसके पास क्लोरीन के पास, और ये क्लोरीन इधर आ जाता है, यानी HCl बन के यहाँ पे HCl रिमूव हो रहा है। ये आपके पास यहाँ से एक हाइड्रोजन और HCl, तो इस तरह आपके पास ये HCl रिमूव होगा और ये आपके पास क्या बन जाएगा, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन यानी एक क्लोरीन से क्लोरो ये मीथेन होता है, ये क्लोरोमीथेन आपके पास एक कार्बन वाला मीथेन ही होता है, तो ये क्लोरोमीथेन है इसका नाम। ये स्टेप होगा फर्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप तब तक ये रिएक्शन होता रहेगा जब तक यहाँ से सारे हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस नहीं हो जाते, तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप, अभी 3 हाइड्रोजन है इसके पास, तो अगले स्टेप में भी सेम ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा, हम उसी प्रोडक्ट को ही लेंगे जो क्लोरोमीथेन बना ना, इसी को आगे हमने लेके चलना है। ये क्लोरोमीथेन है, कोई CH3Cl क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। अब सेम वही होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ से क्लोरीन जाएगा, ये क्या बना देगा, HCl, और साथ में यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन यहाँ से चला जाए, 3 है तो क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, और Cl एक लगा हुआ तो एक और Cl ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, CH2Cl2। हाइड्रोजन चला गया, इधर से एक क्लोरीन बच गया तो वो क्या बनाएगा, HCl। समझ आ गई होगी, आई होप आपको ये बात। यहाँ से क्लोरीन ऐड होगा, यहाँ से एक ही Cl बचेगा ना, और यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा, तो आपके पास एक हाइड्रोजन आएगा, तो ये जो चीज है ना, ये वाली ये HCl बनाएगी, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन चला गया तो CH2 बन गया, ठीक है ना, और यहाँ पे ये जो क्लोरीन है ना, ये वाला क्लोरीन, ये इस क्लोरीन के साथ ये आके अटैच हो गया, CH2Cl2 बन गया। अब जो वो जिससे रिप्लेस हो रहा था, इधर से जो क्लोरीन बचता है और इधर से हाइड्रोजन जो निकलता है वो HCl बना देते हैं, डाइक्लोरोमीथेन। क्यों, क्योंकि क्लोरीन 2 निकली हुई है, तो ये क्लोरीन 2 है तो ये डाई बच जाता है, 2 के लिए हम डाई लगाते हैं, तो ये एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम मीथेन रूट नेम होता है, पीछे आपने पढ़ा था डाइक्लोरोमीथेन। अब इसको मजीद अभी 2 हाइड्रोजन है इसके पास, अभी मैंने बताया कि तब तक जब तक सारे रिप्लेस नहीं हो जाते रिएक्शन होता है। डाइक्लोरोमीथेन इसी को लेंगे, CH2Cl2 प्लस Cl2, अब सेम यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा और इधर क्लोरीन आके इधर अटैच होगा, तो क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन चला जाए CH, ये क्लोरीन आके अटैच होगा Cl3 बन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जो रिमूव और HCl बन जाएगा, ये ट्राइक्लोरोमीथेन है, इसका नाम दूसरा नाम होता है क्लोरोफॉर्म। और यहाँ पे आपके पास है ये मजीद ट्राइक्लोरोमीथेन लेंगे, दोबारा Cl2 के साथ रिएक्शन होगा। अब यहाँ से एक ही हाइड्रोजन बचा हुआ है, ये हाइड्रोजन जाके इस वाले क्लोरीन के साथ HCl बनाएगा और एक क्लोरीन इधर आके अटैच हो जाएगा, तो ये आपके पास एक ही हाइड्रोजन था वो चला गया, ये C बन गया, Cl3 था, एक क्लोरीन ऐड हो गया तो ये CCl4 प्लस HCl। इस तरह आपके पास आएगा टेट्राक्लोरोमीथेन, या इसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। अच्छी शॉर्ट क्वेश्चन, ये मैकेनिज्म है एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है हेलोजिनेशन का, ये आपको सारे स्टेप्स यहाँ से यहाँ तक सारे लिखने होंगे। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से होते हैं या फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से होते हैं, MCQ आ सकता है, अल्केन जो है कौन से रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, और दूसरा यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या है या कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला क्या है, वो आप यहाँ से लिख सकते हो या इसका इधर अलग शो किए गए हैं। अच्छा, जो प्रोडक्ट बने हैं ना यहाँ पे, ये डाइक्लोरोमीथेन, ट्राई, टेट्रा और क्लोरोमीथेन, इनका यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर फार्मूला शो किया गया है। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, अलग पूछा जा सकता है, जैसे CH3Cl है। अब देखो एक कार्बन हो गया, ठीक है, ये वाला एक कार्बन,
और कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 3, 1 2 3 हाइड्रोजन खोल के लिखा हुआ है और 1 क्लोरीन। बहुत सिंपल है, ये आपके पास स्ट्रक्चर बन जाती है। अब इसी तरह CH2Cl2 है तो मतलब एक कार्बन है, दो एक कार्बन बनाओ, दो बॉन्ड तो 4 बन रहे हैं ना, एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड है, तो बॉन्डिंग आपने पूरी सिर्फ 4 की रखनी होती है। अब एटम वो डिफरेंट है। CH2Cl2 में देखो डाइक्लोरोमीथेन में क्या हो रहा है कि 2 क्लोरीन आ जाते हैं, आपके पास 2 हाइड्रोजन। ट्राई में क्या होता है कि आपके पास ट्राइक्लोरोमीथेन में कि 3 क्लोरीन है और 1 हाइड्रोजन रह गया। टेट्रा में आपके पास चारों की चारों क्या होते हैं? क्लोरीन ही होते हैं। ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला वेरी सिंपल ही आपको आता होगा आई होप। उसके अलावा हमारे पास ये हेलोजिनेशन का था, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब छोटा सा आगे रिएक्शन है कंबशन का, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। कंबशन क्या होती है? कंबशन बेसिकली इसका लफ्ज मतलब जलने का जो अमल होता है ना, बर्निंग प्रोसेस हमारा, उसी को हम कहते हैं कंबशन। अल्केन जो होते हैं बर्न होते हैं इन ऑक्सीजन और एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर with the evolution of large amount of heat। बर्निंग के प्रोसेस में, कोई भी बर्निंग प्रोसेस हो रहा है, आपको पता है कि हीट रिलीज होती है, हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज हो रही होती है, ये हमें पता है बर्निंग के प्रोसेस में। तो इसी प्रोसेस को ही हम क्या कह रहे होते हैं? कंबशन। अब वो कैसे हो रहा होता है? जब अल्केन बर्न होंगे, किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीजन की मौजूदगी में। अल्केन यानी CH4 को हम लेंगे और साथ O2 को लेंगे, तो ये रिएक्ट जब भी करेंगे ना कंबशन में, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है ना, बन रही होती है कंबशन के दौरान, तो यहाँ पे CH4 है प्लस O2। जब ये रिएक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाता है? CO2 और H2O बन जाएगा। यानी आपके पास जब भी कंबशन का प्रोसेस होगा, कंप्लीट कंबशन जो होती है ना, वो हमेशा ये दो प्रोडक्ट देगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और साथ में आपको पता है कंबशन का प्रोसेस है तो हीट भी रिलीज होगी। प्रोडक्ट में आपने लाजमी लिखनी है कि हीट भी रिलीज हो रही होती है इस रिएक्शन के दौरान। तो आपके पास जो मीथेन था, ऑक्सीजन इन्होंने रिएक्ट किया, यहाँ से C और यहाँ से ऑक्सीजन लेके ये CO2 बन गया, और इधर से जो 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देते हैं? वाटर बना देते हैं। तो ये बैलेंस करने के लिए लगाया हुआ है यहाँ पे 2। अब ये CO2 और H2 तो बन जाता है ना, यानी आपके पास एक रिएक्शन होता है ना, CH4 और O2 बनेंगे तो CO2 और H2 बनेगा, लेकिन 2 इसको बैलेंस करने के लिए लगाया हुआ है। यानी आपके पास यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, तो हमने अगर एक वाटर, इसको फॉर एग्जांपल हम ना लिखते, इस 2 को ना लिखते, एक ही वाटर लिख देते, तो बैलेंस तो नहीं था ना, बैलेंस भी करना होता है। तो इस को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगाया, 2 to the 4 यानी 4 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन भी कितने हो गए? 2 हो गए, और इधर भी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यानी 4 है। तो इसके लिए भी 4 के लिए O2 खाली नहीं लिख सकते थे, इसलिए 2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लिख दिया 2O2, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो अब ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो बैलेंस भी करते होते हैं रिएक्शन को। वैसे रिएक्शन में आपने जब भी अल्केन का, ये अल्केन है ये ऑक्सीजन है, कंबशन हो रही है, तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनेंगे। जब लफ्ज क्या यूज करेंगे? कंप्लीट कंबशन होगी। कंप्लीट कंबशन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। लेकिन जब इनकम्प्लीट होती है ना, उसके लिए फिर वहाँ पे बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। वो यहाँ पे मे बी आपका रिएक्शन नहीं दिया हुआ, तो ये अभी आपका सिर्फ कंप्लीट कंबशन का ही है, कंप्लीट। और इसमें क्या होता है कि इथेन मीथेन का रिएक्शन था ऊपर, ये इथेन है हमारे पास। कार्बन और CH3 2 कार्बन है ना, हमें कैसे पता चला ये इथेन है? ये देखिए, ये एक कार्बन, ये 2 कार्बन वाली की रूट क्या होती है? इथेन होती है ना, तो ये इथेन है। हाइड्रोजन भी पूरे सिंगल बॉन्ड है, तो इथेन है। तो ये इथेन का फॉर्मूला है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सेम ये क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस हीट। ये कंप्लीट कंबशन का प्रोसेस है। इनकम्प्लीट में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लिखा, मिक्सचर ऑफ नेचुरल गैसेज एंड एयर में एक्सप्लोड व्हेन इट। अच्छा, ये आप पढ़ लिया करो, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इंटरेस्टिंग। इसमें से कोई भी एमसीक्यूज या कुछ भी बन सकता है। दिस इज द मेन कॉज ऑफ एक्सप्लोजन एट होम वेयर गैस लीकेज अकर। तो यहाँ पे क्यों होता है? वो कहते हैं मीथेन का गैस लीकेज जब हो रही होती है तो कहते हैं कि उसको लॉक करके रखो घरों वगैरह में, जब वो, क्योंकि वहाँ पे गैस अगर लीक हो रही है तो वो एयर की मौजूदगी में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके
प्रोसेस बनने का शुरू हो जाता है, कंबशन स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए इसका ख्याल रखना चाहिए। आगे एक्सरसाइज है इन द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद जिंक प्लस, ये जिंक या HCl है ना, ये कैटलिस्ट के तौर पर ही यूज कर रहे होते हैं। जब हमने ऊपर या पीछे प्रिपरेशन में पढ़ा था इसका, यहाँ पे कह रहा है कि अल्काइल हैलाइड इज बीइंग रिड्यूस्ड। अल्काइल हैलाइड क्या होती है, रिड्यूस हो रही होती है, विच इन दिस रिएक्शन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। इसमें इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा होता है, ये रिएक्शन आपने पढ़ा था ना यहाँ पे, ये जब हमने इसकी प्रिपरेशन की थी। ये देखिए रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ, यहाँ पे क्या हो रही होती है, रिडक्शन ऑफ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है। तो उसने पूछा क्या है यहाँ पे, which species in this reaction is being oxidized। वो कहते हैं अल्काइल हैलाइड being reduced होता है, reduce का मतलब वो उसमें क्या हो रही होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही होती है। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कहाँ से हो रहा होगा, जाहिर सी बात है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो इसमें हो रही होती है ना अल्काइल हैलाइड में, यहाँ पे आके हाइड्रोजन ऐड हो रहा होता है, हाइड्रोजन इधर क्लोरोमीथेन में, ये तो क्या होगा, रिड्यूस होगा। दूसरा आपके पास जो बनता है ना, ये यहाँ पे हैलोजन जो Cl है इसके साथ ये आपके पास क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, यहाँ पे जो CH3Cl है ना, ये यहाँ से 2 हाइड्रोजन यहाँ पे था, ये रिएक्शन जर्नल लिखा मैंने, एक हाइड्रोजन इधर ऐड होता है और एक हाइड्रोजन क्या होता है, इधर ऐड होगा। यहाँ पे जो बेसिकली है ना, शुरू से जब हम रिएक्शन देखें जिंक का, फिर किसके साथ रिएक्शन हो रहा होता है, HCl के साथ। तो यहाँ पे ZnCl2 रिमूवल, ZnCl2 बनता है, यानी यहाँ पे वैसे बैलेंस करने के लिए मैंने बताया था पहले 2 लगाएंगे ZnCl2। तो ये Zn ये क्यों लगाएंगे, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। तो ये जो रिएक्शन हो रहा होता है ना, इसमें जिंक और यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। जिंक बेसिकली इसमें क्या होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज हो रहा होता है। तो ये आपने कर लेना, ड्यूरिंग द कंबशन रिएक्शन ऑफ इथेन विच बॉन्ड आर बीइंग ब्रोकन एंड बीइंग फॉर्म। कंबशन रिएक्शन में वो कहता है इथेन में कौन से बॉन्ड ब्रोकन हो रहे होते हैं, कौन से बन रहे होते हैं। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से, तो यहाँ से क्या बनेगा, कार्बन के हाइड्रोजन से बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर से भी ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो आपके पास कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। इसी तरह यहाँ से जो हाइड्रोजन होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। या आप जब रिएक्शन खोल के लिखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे ये मैंने इधर लिखा हुआ है ना, ये लिखा था हाँ मीथेन का ये वाला। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर से ये बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन लगे हुए ना तो वो ब्रेक होंगे और कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये आपको सिंपल रिएक्शन है पता चल रहा है, यहाँ से ये आप देख लें। व्हाट प्रोडक्ट अदर देन CH3Cl आर फॉर्म व्हेन मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस के साथ जब रिएक्ट करती है मीथेन तो आपके पास क्या बनता है वो पूछ रहा है। तो हमारे पास बनता है यहाँ पे ये देखें, अभी हमने हैलोजनेशन का रिएक्शन किया है, CH3Cl बन रहा होता है, साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। आई होप कि आपको चैप्टर समझ आ गया। इसके साथ ही हमारा चैप्टर एंड होता है। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।